मेहमानों का अभिनंदन है। लेकिन राजेश गुप्ता जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक दौर था आप करप्शन पे बने थे, एक दौर है कि आपके वो नायक जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के उस दौर से निकल के आए, आज करप्शन के इल्जाम में जेल में चले गए हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, सब खत्म कर दिया अरविंद ने। देखिए, जब आपने शुरुआत करी अपनी डिबेट की और जो आपके ओपनिंग कमेंट्स थे वो थे कि 2 स्टेट्स के अंदर सरकार बना ली, 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था। और वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके ऊपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्म हो। क्योंकि आज एक ही आदमी से उनको डर लगता है, वो जानते हैं कि आदमी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी बात को मान नहीं रहा, तो या तो मान ले, टूट के उनके साथ में हो जाए। 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 1 रुपए की भी रिकवरी हुई। जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, दिखाती है ना, ये पैसे मिले, ये सोना मिला, ये कागज मांगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन शुक्रवार को क्यों विड्रॉ करी? अरे सुबह 10:30 बजे केस लगा हुआ था, विड्रॉ क्यों? दोनों जगह, जब एक नीचे की कोर्ट में भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ, दोनों में कैसे लगाते? दोनों में सेम मामले थे ना, तो नीचे लगा दी। अगर नीचे से मिल जाता है तो फिर ऊपर जाने की जरूरत क्या है? अगर नीचे से ही हमको मदद मिल जाती है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए नीचे कर लिया, एक से तो विड्रॉल करना था ना। दोनों केस सेम है, ये तो आपको भी पता है। गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ, मुख्य सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये सिर्फ ईडी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही थी। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने के एसीजी ने क्या कहा, एएसजी ने क्या कहा, इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही है, लेकिन पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ईडी का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति को आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अब बताइए, यही एएसजी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं ईडी, पहले तो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है ईडी से, है ना, वो अपने आप काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके बाद में खुद ही कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन थी तब तक मैंने ईडी को कहा था कि ईडी तब तक कोई गिरफ्तारी का ना करे। कहा, अच्छा, आप कह रहे हैं, आप कैसे कहा? एक बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब, व्यूअर्स, सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपने पंजाब में किसकी सरकार को हराया था, गिराया, और फिर उसके बाद आप सत्ता में आए? अरे हम तो सबके खिलाफ लड़ रहे थे। किसकी सरकार आ रही थी बताइए? हाँ, बोलिए। अरे हम सबके खिलाफ कांग्रेस से बीजेपी? क्या बीजेपी? कांग्रेस से बीजेपी? आपसे सवाल पूछ रहा हूं राजेश भाई। राजेश भाई, सरकार किसकी हरा रही थी आपने? देखिए, जब हम दिल्ली में चुनाव लड़े, एक मिनट सुनिए। नहीं, एक सेकंड, आपने मुझसे पूछा, मैंने पूछा, हम दिल्ली में चुनाव लड़े। सुनिए, 2013 में चुनाव लड़े, मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात सुनो, आपने पूछा बता, 2013 में हम लड़े, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आप कह सकते हो कि हमने उन्हें हराया। उसके साथ में जो हराने के बाद में रिजल्ट क्या आया, 32 बीजेपी की सीट आई ना, तो हमने बीजेपी को भी हराया। हम तो बिल्कुल अलग किस्म की अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। बीजेपी ने आपको हराया था, बीजेपी की तो आपसे ज्यादा ही आई थी। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था तब। अरे हमने गठबंधन तब भी जनता के बीच में जाके पूछा था, ऐसा नहीं था जो मर्जी जाके कर दिया।